हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो जैसे आज दुनिया के लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो वो हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसी तरह हमको दुनिया की तरह हमको अपने प्रॉब्लम्स में जब हम जाते हैं, हमको ऐसा मायूस या उदास नहीं होना है या अपने आप को परेशान होने नहीं देना है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें ऐसा कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। उनके पास वो उम्मीद नहीं है, वो आश्वासन नहीं है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो एक ब्लेसिंग ही लेकर आएगा। और हम जानते हैं ये नैरो वे है, तकलीफ तो आने ही वाली है, तो कुछ भी होगा वो हमारे लिए ब्लेसिंग इसीलिए लाएगा अगर हम ईमानदार रहेंगे, वो भी आखिरी सांस तक। अगर हम ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई है हमारे अंदर, तो सब कुछ हमारे भले के लिए ही है। यही बातें हमको योग्य बनाती है, हमको सिखाती है कि क्यों हम परीक्षा में, क्लेशों में, दुखों में हम आनंद कर सकते हैं। तो तभी कर सकते हैं जब हम सचमुच में पिता के वचन पर, उसके वादों पर विश्वास करते हैं। तो जो लोग परमेश्वर के काम में है, यानी जो परमेश्वर के लोग हैं, जब वो भी परमेश्वर के काम में जुड़े हुए हैं, व्यस्त है, उनको भी प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी कठिन से कठिन सिचुएशंस आते हैं। लेकिन ये जो चिंताएं है, ये जो व्याकुलता है, ये जो घबराना जो है, ये अनिश्चितता, ये सब उस हद तक कभी नहीं जाती जहां पर हम कभी भी हार मान लेते हैं या हम बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया यहां पर आकर। मतलब हम उस हद तक नहीं जाते कि आज हमको लगता है कि कोई है ही नहीं हमारे साथ। तो ये समझना है कि आज हम उम्मीद इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो पता है पूरे दुनिया का जो निर्माता है वो हमारा ख्याल रखता है, हमारी रक्षा करता है। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है। वो भी जब सिचुएशंस में, तकलीफ में जाते हैं, वो भी तरह तरह के रास्ते को अपनाते हैं कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कब मुझे ये सब से राहत मिलेगी। तो उनके लिए बहुत कठिन है। और जब उनको कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, जब उन लोग ने तय कर ही लिया है कि अभी ये सब खत्म ही करना है, तो हम सुनते हैं ऐसे लोग फिर अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन ही नहीं मिला। तो चीजें उनके लिए भी बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, जो अपनी जान ले लेते हैं मगर उनको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए भी ये बात सच है क्योंकि प्रॉब्लम्स दुनिया को भी आती है, प्रॉब्लम्स हमको भी आती है, लेकिन जो आज हमको परमेश्वर ने दिया है वो आज बातें उनके पास नहीं है। उसी तरह है कि हमको उन पर दया करना है। लेकिन हमारी जो दुखी सिचुएशंस आती है, हमारे लिए जब परेशानी, मुसीबतें आती है, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है उनका सामना करना। लेकिन हम हार नहीं मानते हैं, हम पीछे मुड़कर नहीं देखते या मायूस नहीं होते क्योंकि हमको ये वचन अच्छे से मालूम है कि परमेश्वर ने खुद ही कहा है वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। ये कीमती वादे हमको बनाए रखना चाहिए अपने कॉलिंग इलेक्शन को श्योर करने में कि हमको आज परमेश्वर ने जो आशा उम्मीद दी है उसमें हम निश्चित हो जाए और दृढ़, पक्का, मजबूती से अपना स्टैंड ले, मतलब दृढ़ बने रहे अपनी वॉक में। और यही जो हमारा आशा की लंगर है ये हमको पकड़े रखना है। तो इसी को हमको कंटिन्यू बनाए रखना है कि हम कहीं गिर ना जाए। तो जो भी सिचुएशंस आती है हमको अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस नहीं करवाना है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ पिता परमेश्वर है, हमारे मास्टर है, एंजल्स है। तो ये सब जो है हमारे सहायता करते हैं जब भी हमारी कुछ भी तकलीफें, प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हर सिचुएशन में हमको प्रभु को ही देखना है कि प्रभु क्या करते हैं अगर ये सिचुएशन उनके लाइफ में आती तो वो उससे हम सीख सकते हैं और हम कभी भी पीछे नहीं जा सकते। यही बातें हमको उत्साहित करती है, प्रेरित करती है कि प्रभु ने किस तरह अपना काम पूरा किया। यही बातें हमको प्रेरणा देनी चाहिए कि ये सब जो उन्होंने दिया है हमको आज, अपनी बातें, ये सब कीमती वचन, ये सब को हमको अपने जीवन में ढालना है। और जैसे हम इसे ढालते हैं इसके अनुसार
आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं, हम हमेशा आगे जाते रहेंगे अगर हम सीधी चाल चलेंगे तो।